हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, अश्रू कान किसकी रचना है? यहाँ बताना आपको अश्रू कान किसकी रचना है, तो गुणाकर मूल्य की। यहाँ पर एक ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, तो महात्मा गांधी की। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, बहादुर के लिए घर कौन लेकर आया? यहाँ बताना बहादुर के लिए घर कौन लेकर आया, तो लेखक का साला। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? यहाँ बताना आपको सुजाता का वास्तविक नाम क्या था, तो एस रंगराजन। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? यहाँ बताना आपको बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो शहनाई बजाते थे। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, नौबत खानी इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? यहाँ बताना आपको नौबत खानी इबादत पाठ के केंद्र में कौन है, बिस्मिल्लाह खान है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, टोलस्टॉय कौन थे? यहाँ बताना टोलस्टॉय कौन थे, तो टोलस्टॉय रूसी लेखक थे। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दही वाली मगमा किस भाषा में अनुदित कहानी है? यहाँ बताना आपको दही वाली मगमा किस भाषा में अनुदित कहानी है, तो कन्नड़ भाषा से। यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, जपूजी किसकी रचना है? यहाँ बताना आपको जपूजी किसकी रचना है, तो गुरु नानक की रचना है। यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, गुरु नानक कौन थे? यहाँ बताना गुरु नानक कौन थे, तो गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, कंट और केन का जर्मन अनुवाद किसने किया? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कंट और केन का जर्मन अनुवाद किसने किया, तो मैक्स मुलर ने। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? यहाँ बताना आपको मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, विल्हेल्म मैक्स मुलर। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, परंपरा का मूल्यांकन रचनाकार कौन है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना परंपरा का मूल्यांकन रचनाकार कौन है, रामविलास शर्मा है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, सवाल किसका है? यहाँ बताना सवाल किसका है, सवाल रोटी का है। यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? यहाँ बताना आपको धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, सामाजिक कहानी है। यहाँ पर ऑप्शन बी। इसके लेखक कौन है, सावर दैया है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, पहले दिन पापाती को क्या हुआ था? यहाँ बताना पहले दिन पापाती को क्या हुआ था, तो बुखार हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, दधीच की हड्डी से क्या बना था? यहाँ बताना दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? यहाँ बताना भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो जाति प्रथा है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, जन्म से पागल है। मतलब जन्म से कौन पागल है, तो मंगू है। यहाँ पर ऑप्शन डी। ये किस कहानी के पात्र है, तो माँ कहानी के पात्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, प्राकृतिक सौंदर्य कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? यहाँ बताना प्राकृतिक सौंदर्य कविता के लिए विख्यात कवि कौन है, तो सुमित्रानंद पंत है। यहाँ पर ऑप्शन है। इन्हें प्राकृतिक सुकुमार कवि कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? यहाँ बताना एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है, तो कौन राणा की है। यहाँ पर ऑप्शन सी। इसमें बूढ़ों की कविता किसे कहा गया है, तो वृक्ष को कहा गया है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, फावड़े हॉल राइट एंड बनो की यह पंक्ति किस कविता की है? यहाँ बताना आपको फावड़े हॉल राइट एंड बनो की यह पंक्ति किस कविता की है, तो जनतंत्र का जन्म का है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, जन्म के 6 घंटे के बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? यहाँ बताना आपको जन्म के 6 घंटे के बाद किनकी माता का देहांत हो गया था, तो सुमित्रानंद पंत के। यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, कवि घनानंद किस भाषा के अमीर मुंशी ये काम करते थे? यहाँ बताना आपको कवि घनानंद किस भाषा के अमीर मुंशी ये काम करते थे, तो मोहम्मद सारंगीले के। यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? यहाँ बताना बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, तो बहादुर ने भैंस को मारा था इसलिए। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, मराठी किस भाषा की लिपि है? यहाँ बताना मराठी किस भाषा की लिपि है, तो मराठी देवनागरी लिपि है। यहाँ पर ऑप्शन सी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27 महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? यहाँ बताना आपको महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? मैक्समुलर को। यहाँ पर ऑप्शन बी, मैक्समुलर इसे तुच्छ उपाधि समझकर इसे लौटा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28 मदन किसका बेटा है? यहाँ बताना मदन किसका बेटा है? तो मदन गिरधालाल का बेटा है। यहाँ पर ऑप्शन सी, गिरधालाल कहाँ काम करता है? तो सेन साहब की फैक्ट्री में। किस चीज का? तो किरानी का। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? यहाँ बताना सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30 बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? यहाँ बताना बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? तो कथक शैली के। यहाँ पर ऑप्शन बी, बिरजू महाराज किस पीढ़ी के कलाकार है? तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31 खोखा का दूसरा नाम क्या था? यहाँ बताना आपको खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो कासू था। यहाँ पर ऑप्शन सी, खोखा के पिता का नाम क्या था? तो सेन साहब था। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 32 बीस के दांत कहानी की रचयिता कौन है? यहाँ बताना बीस के दांत कहानी का रचयिता कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 33 भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? यहाँ बताना भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? तो भीमराव अम्बेडकर की है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34 दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? यहाँ बताना आपको दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो श्रीनिवास द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 35 सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? यहाँ बताना आपको सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो 25 से अधिक। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 36 सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? यहाँ बताना सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो कैलाश था। यहाँ पर ऑप्शन बी। सीता किस कहानी के पात्र है? तो धरती कब तक घूमेगी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 37 मंगू कला माँ की कितनी संतानें थी? यहाँ बताना मंगू कला माँ की कितनी संतानें थी? तो 3 संतानें थी। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 38 देवी नदी के नीचे किसका घर था? यहाँ बताना देवी नदी के नीचे किसका घर था? तो लक्ष्मी घर था। और लक्ष्मी किस कहानी के पात्र है? तो ढाते विश्वास की। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 39 माँ रात को कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर घर आई थी? यहाँ बताना माँ रात को कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर घर आई थी? तो 11:15 बजे। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 40 गांव में जुआरी किस्म के व्यक्ति कौन था? यहाँ बताना आपको गांव में जुआरी किस्म के व्यक्ति कौन था? तो रगम्पा था। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 41 प्रेमगन किसका उपनाम है? यहाँ बताना प्रेमगन किसका उपनाम है? तो बद्रीनाथ चौधरी का। यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 42 पिकासो कौन थे? यहाँ बताना पिकासो कौन थे? पिकासो चित्रकार थे। यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 43 ला सतोज क्या है? यहाँ बताना ला सतोज क्या है? ला सतोज ईसाई मठ है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 44 धरती कब तक घूमेगी कहानी है? यहाँ बताना धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 45 बीस के दांत कहानी का रचयिता कौन है? यहाँ बताना आपको बीस के दांत कहानी का रचयिता कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 46 भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? यहाँ बताना आपको भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? तो भीमराव अम्बेडकर की है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 47 दही वाले मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? यहाँ बताना आपको दही वाले मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो श्रीनिवास द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन सी। ये किस भाषा में है? तो कन्नड़ भाषा में। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 48 मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से संबंधित है? यहाँ बताना मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से संबंधित है? तो जर्मन भाषा से। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 49 गरीब बस्तियों में क्या हुआ? यहाँ बताना गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो धमाके से देवी जागरण हुआ। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 50 पपाती की उम्र क्या थी? यहाँ बताना पपाती की उम्र क्या थी? तो 12 वर्ष थी। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 51 कवि ने मालिन मालिन किसे कहा है? यहाँ बताना कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो कृष्ण राधा को। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 52 बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? यहाँ बताना बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो लेखक का पुत्र था।
यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 53, लेखक घर मछली कौन खाता था? यहाँ बताना लेखक घर मछली कौन खाता था? तो लेखक के पिता खाते थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 54, सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता था? यहाँ बताना सीता को घर में कैसा महसूस होता था? तो घुटन महसूस होता था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 55, मंगू किस कहानी के पात्र है? यहाँ बताना मंगू किस कहानी के पात्र है? तो माँ कहानी के पात्र है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 56, मगरमच्छ क्या बेचती है? यहाँ बताना मगरमच्छ क्या बेचती है? तो दही बेचती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 57, हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? यहाँ बता रहे हो हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? आलस का प्रतीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 48, घरानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? यहाँ बता रहे घरानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 59, रसखान की कृति है। यहाँ बता रसखान की कृति कौन सी है? तो प्रेम वाटिका है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 60, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवचन किया? यहाँ बताना आपको गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवचन किया? सिख धर्म का। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 61, नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है? यहाँ बताना नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो तमिल भाषा से। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 62, मंगू कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? यहाँ बताना मंगू कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ईश्वर पेटलीकर द्वारा। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, मगरमच्छ के बहू का नाम क्या था? यहाँ बताना मगरमच्छ के बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 64, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? यहाँ बताना आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 65, भारत माता कविता में भारत का कैसे चित्र प्रस्तुत किया गया है? यहाँ बताना भारत माता कविता में भारत का कैसे चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथा तथ्य। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 66, जन्म से ही पागल थी। यहाँ बताना जन्म से कौन पागल थी? तो मंगू थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 67, मछली कहानी के लेखक है। यहाँ बताना मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 68, कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ बताना कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 69, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर देश कौन है? यहाँ बताना आपको मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर देश कौन है? तो भारत देश है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 70, संतु डैश के मारे काँप रहा था। यहाँ बताना संतु किसके मारे काँप रहा था? तो ठंड के मारे। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 71, बहादुर का पूरा नाम क्या था? यहाँ बताना बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर था। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। और दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का रहने वाला था। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 72, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? यहाँ बताना आपको मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 73, दूसरे की सरों पर भटकने वाले लोग क्या कहलाते हैं? यहाँ बताना आपको दूसरे की सरों पर भटकने वाले लोग क्या कहलाते हैं? तो मूड यानी कि मूर्ख कहलाते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 74, भारत से हम क्या सीखे? पाठगत की कौन सी विद्या है? यहाँ बताना आपको भारत से हम क्या सीखे? पाठगत की कौन सी विद्या है? तो भाषण है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। ये किसकी भाषण है? तो मैक्स मुलर की है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 75, सच्चा भारत कहाँ बसता है? यहाँ बताना आपको सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो गाँव में बसता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 76, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? यहाँ बताना आपको झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 77, बीस के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? यहाँ बताना बीस के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो खोखा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसका दूसरा नाम क्या है? तो कासू है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, रस खान के चित चोर कौन है? यहाँ बताना रस खान के चित चोर कौन है? तो श्री कृष्ण है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 69, आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? यहाँ बताना आपको आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? तो अंग्रेजी भाषा में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 80, गिरजालाल कौन है? यहाँ बताना गिरजालाल कौन है? तो मदन के पिता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 81, अभिनव किस नदी किनारे अवस्थित है? यहाँ बताना अभिनव किस नदी किनारे स्थित है? तो रोन नदी किनारे। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 82, कविता नहीं है। यहाँ बताना निम्न में से कविता कौन नहीं है? तो शिक्षा और संस्कृति कविता नहीं है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 83, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? यहाँ बताना आपको लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो कुएं में पालने के लिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 84, रोन नदी कहाँ है? यहाँ बताना रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी फ्रांस में है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 85, जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? यहाँ बताना आपको जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो अमेरिका ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। जापान में कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा नागासाकी पर। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 86, जी जीत में निरखत पाठ्य केंद्र में कौन है? यहाँ बताना आपको जी जीत में निरखत पाठ्य केंद्र में कौन है? तो बिरजू महाराज है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। जी जीत में निरखत पाठ के लेखक कौन है? तो रश्मि वाजपेयी है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 87, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर। यहाँ बता किशोर से मार खाने के बहादुर क्या करता है? तो चुपचाप कोने पर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नान काना साहब का संबंध है। यहाँ बता नान काना साहब का संबंध किससे है? तो गुरु नानक से है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 89, बुद्धिज्म में कम्युनिस्ट के लेखक कौन है? यहाँ बताना बुद्धिज्म में कम्युनिस्ट के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, कौन नारायण द्वारा रचित पाठ है? यहाँ बता कौन नारायण रचित पाठ कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसमें वृक्ष को क्या कहा गया है? तो बूढ़ा चौकीदार कहा गया है। इसे याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये पर वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।